My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सत्र 2022-23 के जो चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका मिड टर्म और एंड टर्म का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें उनका एक कोर्स है, एक पेपर है जिसका कोड है AGBED 114। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा या शिक्षक शिक्षा के मूल तत्व। इसका एग्ज़ाम 18 जुलाई 2023 को हुआ है। 18 जुलाई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव अर्थात व्याख्यात्मक और बहुविकल्पी दोनों प्रकार के प्रश्न थे। तो आज की क्लास में इस वीडियो में हम ये देखेंगे, यह चर्चा करेंगे कि व्याख्यात्मक या डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे और ऑब्जेक्टिव और अथवा बहुविकल्पी में कौन कौन से प्रश्न आए थे और इन प्रश्नों के क्या आंसर हैं, क्या हल है, क्या उनका उत्तर है। क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक कौन कौन से प्रश्न आए थे, फिर ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके क्या आंसर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव खंड अ व्याख्यात्मक AGBED 114 B.Ed 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन सत्र 2022-23 फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन है कि क्वेश्चन पेपर इज इन 2 सेक्शन, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव एंड सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव। सेक्शन ए जो है दैट इज ऑफ 15 मार्क्स, यह जो है 15 अंकों का है। इसके लिए टाइम अलॉटेड इज 1 आवर 1 घंटा है। मैक्सिमम मार्क्स 15 है। कुल प्रश्न पुस्तिका में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 6, आंसर 3 क्वेश्चंस इन ऑल एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। अर्थात सेक्शन ए में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान, अर्थात सभी प्रश्न जो है वो 5-5 नंबर के हैं। आपको क्या करना है कि इन 6 दिए गए प्रश्नों में से जो 3 प्रश्न जिनका आंसर आपको अच्छी तरह से तैयार है उसका आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चंस कौन कौन से उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन, अर्थात अध्यापक प्रशिक्षण और अध्यापक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको टीचर ट्रेनिंग या अध्यापक प्रशिक्षण क्या होता है और अध्यापक शिक्षा या टीचर एजुकेशन क्या होता है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना था, अंतर बताना था। और इसका आंसर आपको एक लाइन खींच करके एक तरफ टीचर ट्रेनिंग या अध्यापक प्रशिक्षण, दूसरी तरफ टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा, इस तरह से बाइफरफिकेट कर देना था और पॉइंट वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था। अगला प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसका भी आंसर जब हम लिखेंगे तो इसका आंसर भी हम हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज लिखेंगे कि व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, अर्थात माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 3 है, डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम की विवेचना कीजिए। सेवारत अर्थात ऐसे शिक्षक जो कि नौकरी में हैं, जो जॉब में है, सर्विस में है, उनके लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रदान की जाती है। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम या सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, इसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, शिक्षा कैसे दी जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, छात्र शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता का विवेचना कीजिए। तो इसको भी, इसका आंसर आपको लिखना था। जो स्टूडेंट टीचिंग है, छात्र शिक्षण होता है, उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या क्या उसके पद हैं, क्या क्या उसके टूल्स हैं, इन सब के बारे में, और क्या उसकी सबसे मेन प्रश्न है यहाँ की व्हाट आर द नीड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, छात्र शिक्षण के मूल्यांकन की वास्तव में आवश्यकता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, या नीड पे आप फोकस करके हेडिंग वाइज इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा की क्या आवश्यकता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस। पहले आपको लिखना था कि नीड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या उसकी आवश्यकता है, फिर उसके बाद इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट टीचिंग इज द
अ प्रोफेशन, शिक्षण एक वृत्ति है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना था। तो टीचिंग एक प्रोफेशन कैसे है या शिक्षण एक वृत्ति कैसे है, इसको आपको स्पष्ट करना था, इसका आंसर लिखना था। तो कुल मिलाकर 6 प्रश्न दिए गए थे। इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना था। जिन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी तैयारी आपको अच्छे से है, उन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर देना था। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के थे। एक ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए क्वेश्चन जो लिखा है वो पेज नंबर 3 पर है और यहीं पे जो नीचे स्पेस दिया गया यहीं से आपको आंसर लिखना है। तो लास्ट पेज आप देखेंगे दैट विल बी पेज नंबर 8, अर्थात आपके पास कुल 6 पेज होते हैं और किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि प्रत्येक 2 पेज में आप किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें, जिससे कि सभी प्रश्नों को आप समान महत्व दे सकें, क्योंकि सभी प्रश्नों के जो मार्क्स हैं, जो अंक हैं, वो भी समान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी दैट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट। खंड ब जो है वो क्या है, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें देखिए जो बीएड 114 बीएड 4 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, आप यहाँ देखिए द टाइम अलॉटेड इज 1 आवर, 1 घंटा समय है। मैक्सिमम मार्क्स 60 है। पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.5 या 1.5 अंक का होगा, अर्थात 40 प्रश्नों के उत्तर आपको 1 घंटे के अंदर ओएमआर शीट पर आंसर को काला करके ABCD को काला करके देना है। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक के हैं और प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक के हैं। कुल टोटल मार्क्स 60 है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न कौन कौन से आए थे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से प्रश्न है, अधिकांशतः पूछा भी जाता है। प्रश्न है, विच यूरोपियन मिशनरी पायनियर्ड द फील्ड ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन इंडिया। भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मशीनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया। योर ऑप्शंस आर पोर्टुगीज या पुर्तगाली, डच, डेन या फ्रेंच फ्रांसीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में अपने देश की हम बात करते हैं तो हमारे देश में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में पथ प्रदर्शन का कार्य या पॉइंटेड जो कंट्री रही है इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन या यूरोपीय मशीनरी जो रही है वो कौन सी रही है, दैट इज डेन रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बारे में आपको ने पढ़ा भी होगा कि जो डेन है वो डेन हमारे देश में जो है डेन मिशनरियों ने ट्रावनकोर में, कहाँ पर, ट्रावनकोर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोला। कब खोला था, 1711 में खोला था, 1711 में खोला था। 1711 में इस महाविद्यालय में अंग्रेजी व विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता था। डेन मिशनरियों ने ट्रावनकोर में एक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोला। 1711 में इस महाविद्यालय में अंग्रेजी व विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डेन है, दैट इज द सी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विच कंट्री इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ टीचर ट्रेनिंग। किस देश को शिक्षण प्रशिक्षण का प्रणेता कहा जाता है। योर ऑप्शंस आर इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें हम अमेरिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पब्लिक नॉर्मल स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 1823 में सैमुअल रीड हॉल के द्वारा कॉनकॉर्ड वर्मोंट में स्थापित किया गया था। नॉर्मल स्कूल जो स्थापित किया गया था वो सबसे पहला जो है 1823 में सैमुअल रीड हॉल के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसलिए हम कहते हैं अमेरिका को ही कहा जाता है कि शिक्षण प्रशिक्षण का प्रणेता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पब्लिक नॉर्मल स्कूल संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया था 1823 में, इसीलिए जो है इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रश्न देखिए आप, प्रश्न दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश्ड। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित कीजिए। एनसीटी दिया है, एनसीईआरटी दिया है, यूजीसी दिया और नीपा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी स्थापना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एनसीटी की जो स्थापना हुई है आधिकारिक तौर पे वो क्या हुई है 1995 में संवैधानिक रूप से। एनसीईआरटी की 1961 में हुई है, यूजीसी की 1956 में हुई है और नीपा अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की 1962 में हुई है, 1962 में हुई है। इसके और
31 मई 1979 को यह जो है नीपा से न्यूपा में चेंज हो गया। वो न्यूपा अर्थात नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे इसके अनुसार आप देखिए क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम के अनुसार आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या हुआ था, यूजीसी दैट इज सी, उसके बाद एनसीईआरटी दैट इज बी, उसके बाद आप देख रहे हैं नीपा दैट इज डी एंड सबसे बाद में 1995 में ए। तो इस तरह से CBDA जो ऑप्शन वो बन रहा है। लेकिन जितने यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा, CBD और ए, CBDA होगा, क्योंकि सी अर्थात सबसे पहले कौन था, यूजीसी 1956 में, उसके बाद एनसीईआरटी 1961 में, उसके बाद नीपा 1956 नीपा जो है दैट इज वो जो है 1962 में, मीन्स 1956, 1961, 1962 और सबसे लास्ट में एनसीटी 1995 में। तो इस तरह से CBDA इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन जितने विकल्प दिए गए उन सभी विकल्पों में से ये विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी इज हेडेड बाई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख होता है चेयरपर्सन, अध्यक्ष, डायरेक्टर, निदेशक, कोऑर्डिनेटर, समन्वय, सेक्रेटरी, सचिव। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन दैट इज एनसीटी इज हेडेड बाई चेयरपर्सन। इसका जो मेन होता है वो कौन होता है, इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। और ये वर्तमान की आप बात करेंगे तो प्रोफेसर योगेश सिंह जो है वर्तमान में एनसीटी के चेयरपर्सन है या अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर योगेश सिंह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नॉट लर्निंग दिस थॉट एक्सप्रेस्ड। एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। यह विचार किसने व्यक्त किया है, विचार किसका है, गांधी जी का, टैगोर का, अरविंद जी का या विवेकानंद जी का। तो डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था अ टीचर कैन नॉट ट्रूली टीच अनलेस ही इज लर्निंग हिमसेल्फ। एक शिक्षक सही मायने में तब तक नहीं सिखा सकता, तब तक नहीं शिक्षा दे सकता जब तक कि वह खुद सीख न रहा हो। तो यह किसका स्टेटमेंट है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है इंटर्नशिप बीएड करिकुलम इज एन एसेंशियल पार्ट बिकॉज इट प्रोवाइड्स। इंटर्नशिप बीएड पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह मुहैया कराता है। बीएड के पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों ने इंटर्नशिप किया होगा, आप सभी लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न है जो इसके ऑप्शन दिए, पहला दिया है इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड या प्रशासनिक पकड़ बनाना, तो ये तो होता नहीं है। दूसरा है टोटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज, स्कूल आधारित गतिविधियों में कुल भागीदारी, ये हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, शिक्षण कार्यकलापों के गहन अभ्यास का अवसर। आप देखेंगे इंटर्नशिप पे प्रैक्टिस टीचिंग होती है तो अतः अभ्यास पे बहुत अधिक बल होता है, तो ये भी हो सकता है। और डी है अपॉर्चुनिटीज टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स, स्कूल कार्यक्रमों का सीधा ज्ञान हासिल करने का अवसर। तो ज्ञान ही नहीं हम हासिल करते हैं बल्कि हम वहाँ पे ज्ञान हासिल मीन्स सिर्फ कॉग्निटिव लेवल नहीं होता बल्कि हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं, उन क्रियाकलापों में भागीदारी भी होती है हमारी, हम बच्चों से क्रियाकलाप भी कराते हैं और वहाँ पे हम प्रैक्टिस टीचिंग करते हैं। कम से कम 20 लेसन प्लान का जो है प्रत्येक शिक्षण विषय में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें प्रैक्टिस की बात की गई है, शिक्षण कार्यकलापों के गहन अभ्यास का अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यह सही होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है व्हेन डिड एनसीईआरटी पब्लिश्ड द टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी ने टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क कब प्रकाशित किया था। यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो है 1966 में, 1976 में, 1975 में और 1986 में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एनसीईआरटी टीचर एजुकेशन करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन में से हमें लगता है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो करिकुलम फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड बाय नॉन स्टैट्यूटरी एनसीटी 1978। 1978 में जब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी एनसीटी तब उसके द्वारा दिया गया। इट्स रिवाइज्ड वर्जन
बाय द एनसीईआरटी इन 1988, 1988 में इसका रिवीजन एनसीईआरटी ने किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 1988, 1988 जब होगा तो दैट विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि 1988 में 1978 में जो एनसीटी ने बनाया था करिकुलम फ्रेमवर्क उसको रिवाइज किया था। सो यहाँ पे द राइट आंसर शुड बी 1988, 1988 में होना चाहिए, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग वाज रिकमेंडेड बाय, जिस जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संस्तुत की गई थी, जिसको हम लोग डाइट कहते हैं। उस डाइट की स्थापना की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 द्वारा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 48-49 के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन दैट इज माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के द्वारा, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, डाइट या जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जो संस्तुति की गई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा की गई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है हु सेड एनिमल्स आर ट्रेन्ड बट टीचर्स आर एजुकेटेड, किसने कहा कि पशु जो होते हैं वो प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु शिक्षक शिक्षित किए जाते हैं? योर ऑप्शंस आर W.H. किलपैट्रिक, जॉन डेवी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड स्वामी विवेकानंद। तो डियर स्टूडेंट्स, W.H. किलपैट्रिक ने कहा था कि प्रशिक्षण जानवरों और सर्कस कलाकारों को दिया जाता है, जबकि शिक्षा इंसानों को दिया जाता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एनिमल्स आर ट्रेन्ड बट टीचर्स आर एजुकेटेड, इट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय W.H. किलपैट्रिक। पशु प्रशिक्षित किए जाते हैं लेकिन जो शिक्षक होते हैं वे शिक्षित किए जाते हैं, यह W.H. किलपैट्रिक का स्टेटमेंट है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है व्हेन वाज द फर्स्ट ओपन स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब स्थापित किया? योर ऑप्शंस आर 1969, 79, 89 एंड 99। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में जो फर्स्ट ओपन स्कूल था उसका नाम है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, और इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1989, 1989 में हुई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है? नवंबर 1989। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टेब्लिश्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिए गए उसमें से 1953 ऑप्शन जो है इट शुड बी, ये जो 1953 ऑप्शन ये सही होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 1953 को, दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी थी, और यूजीसी was formally established in 1956, 1956 में इसको संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसके द्वारा इसकी स्थापना 1956 में हुई। लेकिन 1956 ऑप्शन में है नहीं, 1953 है, तो यही सही होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है व्हिच कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड टू हैव मास्टर इन एजुकेशन दैट इज M.Ed एज अ डिग्री, किस आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर M.Ed की उपाधि होने की अनुशंसा की थी? यानी ऑप्शंस आर हंटर कमीशन 1882-83, सैडलर कमीशन 1917, राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 और मुदालियर कमीशन 1952-53। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम शिक्षा में स्नातकोत्तर या M.Ed की उपाधि होने की अनुशंसा सैडलर कमीशन के द्वारा की गई है। सैडलर कमीशन या सैडलर आयोग 1977, जिसको हम लोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जानते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन दैट इज सैडलर कमीशन और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। योर ऑप्शंस आर ए मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर से, छात्रों को यह समझाना है कि शिक्षक क्या कहता है। बी कीपिंग स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, पढ़ाते समय छात्रों को तनाव मुक्त रखना।
यह तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करना, कवरिंग द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड हिज सब्जेक्ट, यह भी पूरी तरह से सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर का पूरा ध्यान सिर्फ कोर्स कवर अप करने पर ही नहीं होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थी उस चीज़ को समझ पाए इसके पर भी होना चाहिए। टेकिंग क्लासेस रेगुलरली, ये सही है, लेकिन प्रश्न है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग, तो स्किल में नहीं आता नियमित रूप से, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होगा? छात्रों को यह समझाना है कि शिक्षक क्या, मीन्स मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, मीन्स क्लास में, कक्षा में जो शिक्षण कहता है, जो स्टेटमेंट देता है, जो कुछ भी पढ़ाता है, समझाता है, उसको विद्यार्थी समझ ले, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो छात्रों को यह समझाना है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, यदि शिक्षक ये समझा लेता है तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कौशल यही होता है, मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर संख्या 14 प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीईपी। तो डीपीईपी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। डीपीईपी फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डिस्ट्रिक्ट फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट प्री प्राइमरी भी एजुकेशन प्रोग्राम में नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट प्रोग्राम में नहीं है। दैट डीपीईपी इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर संख्या 15 प्रश्न है, all of the following are characteristic feature of an effective teacher except one is। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर एक प्रभावी शिक्षक की चारित्रिक विशेषताएं हैं। तो एक को छोड़कर वो कौन सा है जिसको हम चारित्रिक विशेषताओं में नहीं जोड़ते हैं? पहला है एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड, मानक पर जोर। दूसरा, उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य समूह चर्चा पर जोर, एम्फेसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है समस्याग्रस्त स्थिति के त्वरित नियंत्रण पर जोर, एम्फेसिस अपॉन क्विक कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एंड डी है कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो ये नहीं होना चाहिए। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाकी जितने हैं वो एक चारित्रिक विशेषताओं में आती है, मानक पर जोर, उद्देश्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य समूह चर्चा, समस्याग्रस्त स्थिति के त्वरित नियंत्रण पर जोर, ये तीनों जो है चारित्रिक विशेषताएं हैं एक प्रभावी शिक्षक की। लेकिन जो चौथा है कक्षा के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करना, यह उसकी चारित्रिक विशेषताओं में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर संख्या 16 प्रश्न है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट टीचिंग इज टू डेवलप। छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है किसका विकास करना? टीचिंग स्किल या शिक्षण कौशल का विकास करना, सोशल स्किल या सामाजिक कौशल का विकास करना, लैंग्वेज स्किल्स या भाषाई कौशल का विकास करना, या ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट टीचिंग होती है, छात्र शिक्षण होता है, इसके द्वारा शिक्षण कौशल का भी विकास होता है, सामाजिक कौशल का भी विकास होता है और भाषाई कौशल का भी विकास होता है। सो हियर द डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव या उपयुक्त सभी जो है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लान आर रिटन इन बिहेवियरल फॉर्म बाय द अप्रोच। पाठ योजना के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के उपागम हैं। ये ऑप्शंस आर मिलर्स अप्रोच, मेगर्स अप्रोच, एदर ऑफ द एबव, नन ऑफ द दिस। तो पाठ योजना के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के जो उपागम है उसमें मिलर उपागम, मैगर दोनों है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उपरोक्त में से कोई भी, दोनों में से किसी भी अप्रोच को लेकर के हम पाठ योजना के उद्देश्यों को लिख सकते हैं व्यवहारिक रूप में, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं। सो ये द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पर संख्या 18 प्रश्न है, हु इज बेसिकली लिंक्ड विथ FIACS या FIACS। कौन FIACS के साथ मूल रूप से संबंधित? तो डियर FIACS का जो पूरा नाम है वो क्या है? दैट इज फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो इससे मूल रूप से कौन संबंधित है? फ्लैंडर है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका पूरा नाम ही है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर संख्या 19 प्रश्न है, द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन करिकुलम इज दी। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रकृति है बाल केंद्रित, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट सेंटर्ड या विषय केंद्रित, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड या उद्देश्य केंद्रित, या एक्टिविटी सेंटर्ड या गतिविधि केंद्रित। तो डियर स्टूडेंट, जो शिक्षक शिक्षा है, शिक्षक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन है, उसी से रिलेटेड करिकुलम बनाया जाता है। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। सो हियर द करिकुलम इज ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड या उद्देश्य केंद्रित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पाठ्यक्रम होते हैं शिक्षक शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं उन पे आधारित होते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 20 पर संख्या 20 प्रश्न है, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? योर ऑप्शंस आर, ए सिलेबस हैज मेनी एक्टिविटीज एज कंपेयर टू द करिकुलम। पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम में कई गतिविधियां होती हैं। बी, करिकुलम इज ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। सी है सिलेबस एज ए विथ स्कोप, देन सिलेबस एज ए
वाइड होना चाहिए, वाइड स्कोप देन करिकुलम, पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम का दायरा व्यापक दायरा होता है। डी है करिकुलम एंड सिलेबस आर इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप देखिए, सभी ऑप्शन में से पहला जो है पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम में कई गतिविधियाँ होती हैं, ये गलत है। दूसरा जो है करिकुलम इज अ ब्रॉड टर्म एंड सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, यही सही है। पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्द है और पाठ्यक्रम इसका एक हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में 18 जुलाई 2023 को एजुबीएड 114 फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आए थे उसको देखा और बहुविकल्पी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम सभी लोग जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव को उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिए। इससे यह होगा कि यदि आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, उनका आंसर हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।